बच्चों, आज हम क्लास 7 के नागरिक शास्त्र विषय के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। अभी तक इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने जाना कि संविधान से क्या तात्पर्य है, संविधान निर्माण की भारत में आवश्यकता क्यों महसूस हुई और यह कब और कैसे निर्मित हुआ तथा कब लागू हुआ। साथ ही इसकी विशेषताओं में से कुछ विशेषताओं को भी जाना था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने जहाँ पर ये पाठ छोड़ा था उसी को हम पढ़ते हैं। हम अब जानेंगे कि लोकहित का मुकदमा, इससे क्या तात्पर्य है। जिनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति लोकहित में मुकदमा कर सकता है। संविधान में जहां नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, वहीं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आपातकाल की भी व्यवस्था की गई है। देश में बाह्य आक्रमण, युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रहित में नागरिकों के कुछ मूल अधिकार भी स्थगित किए जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। कुछ नीति निर्देशक तत्व निम्नवत दिए गए हैं, जिनमें पहला है, सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिले, काम के लिए अच्छा एवं स्वस्थ वातावरण मिले, आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन और उद्योगों के संचालन में मजदूरों की भी भागीदारी हो, बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले, नीतियां ऐसी हों जिसमें समान काम करने के लिए समान मजदूरी मिले, स्त्री एवं पुरुषों के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। ऐसी नीतियां न बनाई जाएं जिससे कुछ लोगों के पास धन अधिक हो जाए और अन्य लोग निर्धन बने रहें। अर्थात सभी को समानता का अधिकार दिया जाए। सभी पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त रोजगार दिलाने के लिए एक नीति बनाई जाए। किसी को भी ऐसा काम करने पर मजबूर ना होना पड़े जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जिससे गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। राज्य को इसके लिए निर्देशित किया गया है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु प्रयास करना। अब हम संविधान में वर्णित हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने मौलिक अधिकारों को जाना है, परंतु हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। इन मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान आदि का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसको अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भारत, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। भारतीय संस्कृति के गौरव को समझे और उसका सम्मान करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने पाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ ही अपने कर्तव्यों का भी पालन अवश्य करना चाहिए। अब हम इस पाठ में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों पर विचार करेंगे। अभ्यास का प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए। इसमें हमने सही ऑप्शन पे टिक किया हुआ है। इसमें का प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ख है, मौलिक अधिकारों की संख्या है, कितनी है? 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में लिखिए। जैसा कि इस पाठ में आपको हमने बताया था वही उत्तर होगा। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत इसके कानून आदि बनाने पर विचार करने हेतु लगभग भारत के हर प्रांत के कुछ स्त्री पुरुषों को शामिल करके एक संविधान सभा सन 1946 में बनाई गई। इसमें 389 लोग थे, जिनमें से लगभग सभी भारतीय प्रांतों से लिए गए सदस्य शामिल थे। इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न ख, संविधान सभा की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका कारण लिखिए। उत्तर, संविधान की प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि भारत किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन वो सभी धर्मों का समान आदर करता है। प्रश्न ग, भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ गणराज्य भी है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं? संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह देश के नागरिकों का व्यक्तित्व निखारने और इनके संपूर्ण जीवन यापन हेतु इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, भारतीय संविधान में सभी भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार करने की व्यवस्था की गई है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, जाति, धर्म विशेष या स्त्री पुरुष होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों में जाने से रोका नहीं जा सकता। साथ ही इन आधारों पर किसी नौकरी या व्यवसाय करने से भी नहीं रोका जा सकता है। नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए क्यों जरूरी हैं? उत्तर, संविधान द्वारा प्रदत्त नीति निदेशक तत्व नागरिकों के लिए वे सिद्धांत हैं जिनके उपयोग में देश के समस्त नागरिकों के लिए किए जाने वाले जन कल्याण के वे सभी कार्य आते हैं, जैसे समान शिक्षा, सुविधाएं, भेदभाव रहित रोजगार के, मनोरंजन के अवसर, यातायात सुरक्षा आदि। अगला प्रश्न है,
मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में कोई एक अंतर बताइए। उत्तर, मौलिक अधिकारों का कहीं हनन हो रहा हो तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार है। ये एक मौलिक अधिकार है जिसकी व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है, जबकि नीति निदेशक तत्वों का पालन करने के लिए प्रत्येक राज्य हर संभव प्रयास तो करेगा, परंतु इसके न मानने पर किसी राज्य के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? उत्तर, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं उनमें शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छानुसार रोजगार करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने और कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, समिति बनाने एवं सभा करने की स्वतंत्रता, अपने मन की बात स्वतंत्र रूप से कहने या छापने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता तथा धार्मिक क्रियाकलापों संबंधी स्वतंत्रता आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में दिए गए किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों में से दो मौलिक कर्तव्य हैं। नंबर 1, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। नंबर 2, भारतीय संस्कृति के गौरव को समझें और उसका सम्मान करें। अगला प्रश्न है, हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान का विधान होता है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, अतः इसका भी अपना एक संविधान है जो कि लिखित रूप में है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में तथा शासन संचालन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के समस्त नागरिकों को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है, अतः हमारे देश के लिए संविधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ख, संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ग, मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है। अंतिम प्रश्न है, अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह एक सत्य है कि जहाँ से हमारे अधिकारों की सीमा है वहीं से कर्तव्यों का भी उदय होता है। जैसे यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो हमें समानता के मूल अधिकार प्राप्त हैं। यदि इनकी बात करें तो वही कर्तव्य के रूप में इस प्रकार वर्णित हैं कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। इसमें दिए गए प्रोजेक्ट वर्क के हिसाब से आप लोगों को अपने पास पड़ोस में जाकर पता कीजिए कि 14 साल से कम आयु के कितने बच्चे मजदूरी करते हैं और ये भी पता कीजिए कि वे किस प्रकार के काम करते हैं। उनमें से कितने बच्चे विद्यालय जाते हैं। आप लोग इन्हें जाकर पता लगाएंगे और इस अनुभव को विद्यालय में आकर अपने शिक्षक यानी हमसे साझा करेंगे।